बिहार के एक गांव में शालू नाम की एक महिला रहा करती थी। शालू ने बचपन में ही अपने माता पिता का साया अपने सर से खो दिया था। वो अपने मामा के साथ रहा करती। मामा ने शालू का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया था। शालू अपने ससुराल में सिलाई व बुनाई का काम करती एवं शालू बचपन से ही महादेव की अनन्य भक्त थी। वो नित्य नियम अनुसार महादेव की पूजा अर्चना किया करती थी। साथ ही प्रत्येक सोमवार उपवास भी किया करती। आज से 4 वर्ष पुरानी बात है। महाशिवरात्रि का पर्व था। उस दिन शालू ने उपवास किया। शालू गांव से बाहर नदी किनारे स्थित शिवलिंग पर पूजा करने गई थी। सूर्योदय से पहले शालू नदी किनारे पहुंच चुकी थी। इसी कारणवश चारों ओर अभी अंधेरा छाया हुआ था। तभी वहाँ जो हुआ उसे देख पूरा गांव सकते में आ गया। नदी के किनारे शालू जिस समय पूजा कर रही थी, उसी समय नदी में एक सांप निकल कर आया और उसने शालू के पाँव में काट लिया, जिसके कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। वो पीड़ा से तड़प रही थी। सर्प का विष शालू के शरीर में फैलने लगा था। धीरे धीरे उसे चीजें धुंधली धुंधली दिखने लगी। गले से सहायता हेतु आवाज निकलना भी बंद हो चुका था। शालू मन ही मन मान चुकी थी कि उसकी मृत्यु अब निकट आ चुकी है एवं उसके प्राण शरीर से कभी भी निकल सकते हैं। ऐसे मुश्किल समय में शालू ने महादेव को याद किया और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। तभी शालू ने अपनी बंद होती धुंधली नजर से देखा कि वही पास से गुजरता हुआ साधु उसके पास आया और अपने हाथ से शालू के पैर के उस स्थान पर हाथ फेरने लगा जहाँ सर्प ने काटा था। कुछ देर तक साधु ऐसे ही करता रहा। वो कुछ ही देर में शालू की आंखें धुंधली होती, रोशनी एवं शरीर में दौड़ रही पीड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जैसे ही स्वस्थ रूप से खड़ी हुई तब तक वो साधु वहाँ से विलुप्त हो चुका था। शालू ने साधु को बहुत ढूंढा परंतु उसे वहाँ कोई नहीं मिला और तभी जब उसकी नजर वहाँ से शिवलिंग पर पड़ी तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसे देख शालू के होश उड़ गए। शालू समझ गई कि वो साधु कोई आम साधु नहीं था, वो स्वयं महादेव ही थे जिन्होंने मेरी प्राणों की रक्षा की है। शालू ने वही अपनी पूजा अर्चना की एवं वापस गांव लौट गई और सारी बात अपने परिवारजनों को बताई तो सभी के होश उड़ गए। प्रकार महादेव ने अपने अनन्य भक्त के प्राणों की रक्षा की।